वेलकम बैक गाइस आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाइथन में लिटरल्स के बारे में। सो गाइस मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूं, तब तक आप देखिए इंट्रो। सो गाइस लिटरल्स एक बहुत ही इजी कंसेप्ट है पाइथन में। तो अगर आपने ये डेटा टाइप्स वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप इसको देख लें। 11th पाइथन ट्यूटोरियल है इसी प्लेलिस्ट का, और अगर ये प्लेलिस्ट ही नहीं देखी तो इस प्लेलिस्ट को पहले देख लें, तब ये समझ में आएगी वाली वीडियो। तो मैं ढूंढ के बताता हूँ। तो देखिए 11th पाइथन ट्यूटोरियल है, तो इसको आप देख लें, डेटा टाइप्स इन पाइथन वाला। इसी से आपको समझ में आएगा कि लिटरल्स क्या चीज है। सो गाइस देखिए, जैसे हम किसी वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे वेर है, वेर केवल सिंपल इज इक्वल्स टू 2 रखा। टू एक हमने इंटीजर है, हम जानते हैं इसका डेटा टाइप जो है इंटीजर है। तो वेर का क्या डेटा टाइप हो गया? इंटीजर। जैसे अगर मैं लगाता हूं यहां पर प्रिंट टाइप ऑफ 2, ये बहुत ही प्रैक्टिकल वाली चीज नहीं है जो आज मैं लिटरल्स बताऊंगा, ये केवल आपको समझने के लिए चीज, क्योंकि इसकी केवल आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसकी आपको जरूरत तो नहीं होती, पर हाँ नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो देखिए क्या दे रहा है, क्लास इंट, यानी कि इंटीजर का डेटा टाइप है इसका, इंटीजर जो है। तो देखिए लिटरल क्या होता है, जैसे 2 है ये खुद है, तो ये क्या है, तो ये इंटीजर लिटरल है, यानी कि इंटीजर डेटा टाइप का तो है ही, पर ये इंटीजर लिटरल है। जैसे एक स्ट्रिंग होती है, इसी के साथ हम एक एग्जांपल लें, तो ये जो है मैंने एक रैंडम कुछ शब्द लिख दिए हैं और बड़ा कर देता हूं। तो देखिए ये है तो इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग, पर ये खुद जो है क्या है, ये स्ट्रिंग लिटरल है। तो इस तरीके से होते हैं पाइथन में लिटरल्स। तो देखिए मैं आपको एक मल्टीलाइन कमेंट लगा के बता देता हूँ कि पाइथन में टोटल कितने लिटरल्स हैं। तो 3 और 3 6, तो ठीक है। तो 3 के बीच में इस तरीके से तो मैंने मल्टीलाइन कमेंट लगा ली है। मल्टीलाइन कमेंट का आप यूज कर सकते हो, अच्छी चीज है। या फिर आप हैश हैश लगा के भी कर सकते हो, उसमें आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहो। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर लिटरल। तो देखिए इंटीजर डेटा टाइप को जो बिलोंग करेगा वो होगा इंटीजर लिटरल, सीधी सी बात है। इसलिए मैंने आपसे कही थी कि आपको डेटा टाइप्स आने चाहिए, तभी आप लिटरल्स को समझ पाओगे। तो देखिए जैसे 34 56 इस तरीके से ये हो गए, और कितने भी 2 लाख 4 करोड़ कितने भी, मतलब कुछ भी ले लो, पर इंटीजर होना चाहिए। और अगर आप डेसिमल आ गया तो है ना हमारा फ्लोट लिटरल। तो देखिए फ्लोट लिटरल में क्या आता है, डेसिमल आते हैं। जैसे कि एग्जांपल दो, 0.00 भी होगा, भले ही उसका कुछ मतलब नहीं है, पर 0.0 भी हो जाएगा। 23.000 सब है ये जो मैंने अभी तक चारों लिखी है, सब है ये फ्लोट लिटरल। इसी के साथ हमारा कुछ भी हमने रैंडम नंबर ले लिया और इसमें पीछे कुछ रैंडम डेसिमल लगा के उसका एक्सपेंशन बना दिया रैंडम। उसके बाद गाइस आता है इंटीजर लिटरल, फ्लोट लिटरल, उसके बाद आता है स्ट्रिंग लिटरल। तो देखिए स्ट्रिंग के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। जिसमें हम लिख रहे हैं वो भी एक स्ट्रिंग है, मल्टीलाइन स्ट्रिंग है, मल्टीलाइन कमेंट है। तो स्ट्रिंग लिटरल में क्या आता है गाइस, देखिए मैंने आपको बताया था जो इनके बीच में आता है इनवर्टेड कॉमास, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, इनको कोट्स भी कहते हैं, तो वो सब स्ट्रिंग होता है। तो बस तो यही स्ट्रिंग लिटरल्स हो जाते हैं। इनका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, पर है जो लिटरल्स हैं स्ट्रिंग है। और कोई नंबर्स वगैरह भी आ रहे होते हैं वो भी डबल कोट्स के बीच में तो भी हो जाते हैं स्ट्रिंग लिटरल। उसके बाद गाइस मैंने आपको डेटा टाइप्स में ये तो बता दिए थे कि लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी, सेट्स, ये तो होते तो हैं टाइप्स, डेटा टाइप्स, पर इनके बारे में कुछ बताया नहीं था। बात ये थी, मैं उस वीडियो को ज्यादा लंबा भी नहीं करना चाहता था और आपको कंफ्यूज भी नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था सेपरेट वीडियोस बनाऊं और सेपरेट ही बनाऊंगा सब पर इस वीडियो में मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स देता हूं। देखिए लिस्ट जो होती है आप समझ लीजिए बस इसमें वीडियो के लिए, ताकि लिटरल्स आपको समझ में आ जाए। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में जैसे हम लिखते हैं, जैसे हमें कई सारी क्वांटिटीज एक साथ स्टोर करानी होती है, तो वो हमारी लिस्ट होती है। जैसे उसमें नंबर्स भी हैं हमारे 2, और उसमें हमारी कुछ स्ट्रिंग्स भी प्रेजेंट हैं, और उसके बाद हमारे पास कुछ और भी इसके अंदर लिस्ट और भी हो सकती हैं ऐसी जैसी हमें बना रहे हैं ना उसके अंदर। उसके ऊपर सेपरेट वीडियो आएगी, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी बस आपको लिटरल्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये आपको देखना जरूरी है। तो ये जो होता है ये होता है हमारा लिस्ट लिटरल, इस तरीके से जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। इसके बाद गाइस एक टप्पल आता है, टप्पल डेटा टाइप। तो ये थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई, तो स्पेलिंग को मैं सही कर देता हूँ। तो देखिए जो टपल आता है ये तो था स्क्वायर ब्रैकेट्स में, पर जो टपल डेटा टाइप की बात कर रहा हूं अभी, लिटरल की डेटा टाइप, वो आता है राउंड ब्रैकेट्स में, पैरेंथेसिस भी कहते हैं इनको। तो इसमें भी ऐसी आती हैं, ये बिल्कुल सेम चीज होती है उसकी तरह, पर इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस, जो कि इन्हें बहुत अलग बनाता है। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताना चाहता, ताकि आप नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखिए ये जो राउंड ब्रैकेट में लिखा है ये है इसका डेटा टाइप। अगर इसका डेटा टाइप चेक करें तो टपल, पर हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं टपल लिटरल, यानी कि टपल का लिटरल, टपल का एग्जाम्पल। समझ गए अब आप?
तो कंफ्यूज ना होइए, इसको बस समझ लीजिए, लिटरल्स यानी कि डेटा टाइप से ही रिलेट कर सकते हैं हम उसको। इसके बाद गाइस आ जाता है हमारा सेट लिटरल, डिक्शनरी लिटरल, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, तो उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस इस वीडियो में मुझे आपको लिटरल्स के बारे में ही बताना था ताकि आप समझ जाएं। ये कंसेप्ट आपको प्रोग्रामिंग करने में तो नहीं देगा मदद पर, लेकिन हाँ ये आपको नॉलेज होनी चाहिए कि लिटरल्स क्या चीजें हैं, क्योंकि आगे आप जाओगे, जब आप कम्युनिटी में काम करोगे, तब आपके इस तरीके की वर्डिंग्स सुनने को मिलेंगी तो आप कंफ्यूज ना हो, तो उसके लिए मैंने आपको बताए हैं। तो लिटरल्स इन पाइथन ये कंसेप्ट होता है। सो गाइस बताइए आपको कैसी वीडियो लगी, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। और गाइस अगर अभी तक आपने वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है, ये पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स इन हिंदी वाली, तो इसको जरूर देख लें। और गाइस प्लीज इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। गाइस सपोर्ट की बहुत जरूरत है इसको, प्लीज, इसलिए प्लीज जल्दी से जल्दी सपोर्ट करें। और गाइस ये जो सीरीज है, प्लेलिस्ट है, केवल बिगिनर्स के लिए नहीं है, एडवांस के लिए भी है। पर हाँ अभी ये जो वीडियोस आ रही हैं ये थोड़ी बिगिनर लेवल पे ही आ रही हैं, और हो सकता है एडवांस वाले को मतलब अच्छे से आ रही हो समझ में, पर लेकिन आगे आगे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी वीडियोस की, जब ये ज्यादा होंगी वीडियोस, तो जो बाद में आएंगी वीडियोस वो जरूर एडवांस टॉपिक्स पे आएंगी और मैं लेके आऊंगा। तो या तो आप थोड़ा वेट कीजिए, या फिर अगर आपको अपनी पाइथन को रिफ्रेश करना हो, अच्छे से दोबारा से करनी हो, अगर नहीं आई हो स्टार्टिंग से, आपने कहीं से ऐसी ऐसी थोड़ी बहुत कहीं से करी हो, तो आप इस प्लेलिस्ट को देखें, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।